बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। 23-24 का जो बजट सालाना पेश किया गया है इसहाक डार साहब ने, इम्पोर्टेड हुकूमत जो बड़ी डींगे मार के आई थी कि साल के अंदर अंदर मैशत को 6 महीने के अंदर अंदर मैशत को खड़ा ना करूं, तो मेरा नाम इमरान नियाज़ी रख देना, शहबाज शरीफ ने कहा था। तो अब पता नहीं उन्होंने अपना नाम बदला है कि नहीं, अभी तक क्या रखा है। अगर इमरान नियाज़ी नाम पे तो वैसे पाबंदी लग गई, तो बेहतर ये है कि अब मियाँ साहब का नाम इमरान नियाज़ी रख के जो मुकद्दमात इमरान नियाज़ी पे हैं, जो सज़ाएँ हैं, वो सारी इमरान नियाज़ी मियाँ साहब को बना के उन पे डाली जाएँ, क्योंकि उन्होंने कौम के साथ वादा किया था और कौम के साथ उन्होंने क्या कहूँ, धोखा किया कहूँ, फ्रॉड किया कहूँ, या कौम को चक्कर दिया था। 1.25 साल में मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। डार आ रहा है, डार ये कर देगा, डार वो कर देगा, डार से डॉलर कांपने लग गया है। मैं कल परसों देख के हैरान हुआ हूँ कि ये डॉलर इंडिया में कोई 86 रुपये का है, इंडियन 86 रुपये का, और बांग्लादेश में 87 रुपये का है। और नहीं सॉरी, बांग्लादेश नहीं, अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान जिसे 40 साल हो गया लड़ते हुए, उसमें डॉलर 87 रुपये का है, और बांग्लादेश में मेरा ख्याल है कुछ 125 रुपये का है, और पाकिस्तान में 320 रुपये में भी नहीं मिल रहा। अगर थोड़ी बहुत हुक्मरानों को शर्म होती, कोई इस्तीफ़ा देता, कोई नाकामी तस्लीम करता, कोई कहता कि ये हमसे नहीं चल सका। अब जो बजट पेश किया है, सारा बजट तो आप सुन चुके हैं, बार बार अखबारों में भी देख चुके हैं, चैनलों पे भी देख चुके हैं। जो बात मैं सुनाने लगा हूँ आपको, इसमें सेहत के लिए 23 अरब रुपए रखे गए, तालीम के लिए 83 अरब रुपए, दिफा के लिए 1800 अरब रुपए रखे गए हैं, और जो हमने सूद देना है 7300 अरब उसके लिए रखे गए। टोटल बजट जो है 14,460 अरब रुपए, जिसमें से आधे से ज़्यादा हमने सूद देना है। वो सूद किस चीज़ का देना है? जो इन अय्याश हुक्मरानों ने कर्ज़े लिए हुए, जो इन्होंने लूट मार करके बाहर जायदादें बनाई हुई हैं, उस पे कौम हर साल अपने बजट का निसफ से ज़्यादा सूद अदा करती। अब इनके पास सूद देने के पैसे भी नहीं हैं। अब बाकी जितना चक्कर और फ्रॉड, सेहत के लिए इतने, तालीम के लिए इतने, तरक्याती कामों के लिए इतने, अब वो तो सब मजाक है। पैसा है को नहीं, अभी आना कहाँ से है? अब डार साहब ने कुछ नहीं बताया कि ये पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा जो लगाना है, जिनका देना है, नहीं देंगे तो और बढ़ता जाएगा, कई गुना और ज़्यादा हो जाएगा। और उनके साथ जो कड़ी शराइत हैं, तो ऐसे मौके पे अक्सर गैरतमंद सियासतदान हुकूमतें छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं चल रहा। बरतानिया में 3 हुकूमतें यके बाद दीगरे तब्दील हुई हैं, आपने सब ने देखा है। ख़ातून वज़ीर आज़म आई थी, उसने कहा नहीं चल रहा हमसे, अब महीने बाद, 1.5 महीने बाद इस्तीफ़ा। ये ऐसे चिमटे हैं जैसे किसी ने शरेश लगा के इनको चमटाया हुआ साथ के, ये कुर्सियाँ छोड़ेंगे नहीं। हर शोबे में आप देख लें, इंसानी हकूक़ में इन्होंने हद कर दी, आइन पामाल कर रहे हैं। आइन तोड़ा इन्होंने, 90 दिन इलेक्शन करवाने वाला, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को तहस नहस कर दिया। अब को हुक्मरान आएगा अगर कोई दयानतदार इलेक्शन के ज़रिए, तो इन सब पे तकरीबन आइन शिकनी की दफ़ा 6 तो लग चुकी। ये अपने मुखालफों पर मुकदमात कायम कर रहे हैं धड़ाधड़। लेकिन मैंने पहले भी एक दिन कहा था, शहबाज साहब दिन थोड़े हैं, अब ये रिवर्स होने वाला आप पे शुरू हो जाएगा। तो ऐसे केस बनाएं, ऐसे कवानीन बनाएं जो आप भुगत सकें। आपको ये सारा कुछ भुगतना है। अब फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने वाला काम आप शुरू कर रहे हैं। आइन शिकनी आपने कर दी है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका कि आइन शिकनी है 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाना। तो उसके लिए भी आप तैयारी रखें। तो बजट में अर्ज़ कर रहा था, मेरा जो शोबा है, इसहाक डार ने एक दिन मौलाना को साथ बिठा के और पता नहीं किस किस को ये चक्कर दिया कि हम सऊदी कारोबार ख़त्म कर रहे हैं। उधर अपीलें अपनी वापस नहीं ली सुप्रीम कोर्ट से,
और सूद ख़त्म करते करते अब बजट में 7,500 अरब रुपया सूद के लिए रखा गया, सूद देने के लिए। और यहाँ जो बैंकों का निज़ाम है सूदी, उसको ख़त्म नहीं किया गया। और ये बात तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि सूदी कारोबार को फरमाया फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, सूद लेने और देने वालों अल्लाह की तरफ से खुला ऐलान जंग है। अल्लाह के साथ कौन लड़ सकता है? तबाही मची हुई है, मुल्क की मईशत बर्बाद हो रही है, बेरोज़गारी हद्दों को आखिरी हद्दों को छू रही है। लोग मुल्क छोड़ छोड़ के कोई 9 लाख 10 लाख के करीब बंदा यहाँ से बाहर जा चुका। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर जो पाकिस्तान की इज़्ज़त खिदमत करने आए थे, हालात देख के, नाजायज़ मुकदमात देख के, जो कुछ तमाशा इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया हुआ उसे देख देख के आहिस्ता आहिस्ता टेक्सटाइल बंद हो गई। बाहर से जो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी 31-32 अरब डॉलर सालाना भेज रहे थे, वो हाफ से भी नीचे आ गया। टेक्सटाइल पे 32-33 अरब डॉलर आपको आ रहा था, वो भी बंद हो गया। फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर बेरोज़गार हो गए। और ये अभी तक पता नहीं ख्वाबों की दुनिया में घूम रहे हैं। इनको किसी दिन को गर्दन से या कान से पकड़ के जब तक निकालेगा नहीं, ये जाने वाले नहीं हैं। और जो इनको बिठाने वाले थे, अब उनको समझ तो आ गई कि ये नाअहल लोगों को हम दे बैठे हैं। उनके थिंक टैंक से भी मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि अपने फ़ैसलों पे गौर करें, मुल्क बचाने के लिए सोचें। शहबाज और जरदारी और मरीम बचाने का ना सोचें, मुल्क बचाने का सोचें कि मुल्क कैसे बचाना है। हम किसी का नहीं कहते कि इसको ले आओ उसको, ये छोड़ दें इलेक्शन पे। अवाम लब्बैक को वोट दे दे, अवाम जमीयत उलमाए पाकिस्तान को वोट दे दे, अवाम जमात इस्लामी को वोट दे दे, अवाम PTI को वोट दे दे, अवाम नून लीग को दे दे, अवाम PP को दे दे। जिसको वोट दे दे अवाम, उसका हक है मुल्क में हुकूमत करना। लेकिन ये जो चोर, हाँ उस दिन जरदारी साहब ने खुशखबरी सुनाई कि हमने मईशत को बड़ा उठा दिया था। और उन दिनों शहबाज शरीफ जब पेट फाड़ने की बातें करते थे ना, वही दिन थे जब जरदारी साहब कहते मेरी हुकूमत में मईशत बड़ी ऊंची चली गई थी। और नून लीग की कहते हमारी हुकूमत में बड़ी ऊंची चली गई थी। जरदारी साहब ने कहा मैं चाहता हूँ 100 अरब डॉलर कम अज़ कम हमारे रिज़र्व होने चाहिए। और उन्होंने पंजाब के बिजनेसमैनों को कुछ मशवरे दिए कि पैसा लगाएं, वापसी की गारंटी मैं देता हूँ। तो जरदारी साहब, फ़कीर की एक रिक्वेस्ट है कि कौम ने आपको जो दिया वह उसकी वापसी भी कर दें। आप अगर उसकी वापसी कर दें तो पूरी उम्मीद है कि 100 अरब डॉलर हमारे रिज़र्व हो जाएंगे। 100 अरब डॉलर के रिज़र्व तो आपके पास, अकेले आपके पास स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में और लंदन और अमेरिका के बैंकों में और दुबई आपके पास पड़े हुए। और अगर आप अपने पार्टनर मियाँ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी रिक्वेस्ट कर दें कि हमें हुकूमत मिली हुई है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो हम मुल्क को उसका माल तो वापस कर दें। तो मेरा ख़्याल है ये शोर शराबा और IMF से डीलें और मिन्नत समाजत और ये डॉलर इतना ऊंचा जाना, पेट्रोल इतना ऊंचा जाना, ये सब ख़त्म हो जाएगा। शर्त सिर्फ ये है कि आप अपना पैसा, आपका अपना नहीं है, अवाम का पैसा जो आपने लूटा हुआ है वो वापस ले आएँ। हुकूमत करते रहें बैठे आप फिर मौज मेले से, अवाम भी आपको नहीं पूछेगी और लाने वाले भी सुरखरू हो जाएंगे। नंबर 1। और नंबर 2, मेरी फ़कीर की गुजारिश इस वक्त ये है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, ये बहुत घबराए हुए, आपस में लड़ पड़े उहदों की बंदरबाट्स। नजम सेठी की सीट पे वो ज़का अशरफ को लाना चाहते हैं जरदारी साहब। ज़का अशरफ जरदारी साहब का बड़ा ATM है, वो उसको लाना चाहते हैं, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। और मियाँ का खासुल ख़ास आदमी नजम सेठी है, मियाँ नजम सेठी को रखना चाहता है। इस पे भी फड्डा पड़ा हुआ है। और दूसरा फड्डा ये पड़ गया कि वादा इनके साथ किया गया था कि जितने लोटे आएंगे तहरीक इंसाफ के इलेक्टेबल, उनको आधे आपके पास भेज देंगे, आधे आपके पास भेज देंगे। वो लोटे बड़े सियाने निकले, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से। जरदारी साहब भी परेशान, नवाज शरीफ भी परेशान। और अब उनको शक ये लग रहा है
कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ कोई गेम कर रही है। कल मरियम ने शुजाबाद में धमकी भी दी है कि ये वही इलाका है जब मियाँ साहब ने आर्मी चीफ को डिसमिस किया था मुशर्रफ को, तो मुल्तान ही आए हुए थे मियाँ साहब, इन्हीं इलाकों में आए हुए थे जहाँ मैं आई हुई हूँ। यानी ये वार्निंग दी है कि हम आर्मी चीफ अगर मर्जी से हमारी से नहीं चलेगा तो हम ये भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ कौम भी देख रही है, तमाशा देख रही है, और सुना यह है कि मामलात बिगड़ रहे हैं। जरदारी साहब नाराज़ होकर दुबई चले गए। अब कुछ मसाइल पे इख्तिलाफात हैं, सीधा सीधा मतलब है ज़्यादा दिन नहीं चल सकेंगे। आप इलेक्टेबल तलाश कर लें। इलेक्टेबल का हशर 17 जुलाई को देख लिया पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, यही लोटे थे तहरीक इंसाफ के, ये नून लीग के टिकट पे लड़े थे। अवाम ने इनको शिकस्त फाश से दो चार किया। अब ये लोटे फिर इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या ये सीटें जीत जाएंगे? ये परेशानी, अवाम इनके साथ नहीं है। तो मेरी इत्तला के मुताबिक अभी ये ख़बर खुफिया है कि नून लीग वाले अब पूरी कोशिश कर रहे हैं लब्बैक वालों की मिन्नत समाजत करने की, कि लब्बैक वालों को किसी तरह अपने साथ सेट कर लें और कुछ सीटें उनको दे दें, सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन में उतरें, ताकि कोई ना कोई उनके पास जो वोट बैंक है 20-25-30 हज़ार का, वो वोट बैंक तो हमें मिल जाए। लेकिन वहाँ भी लब्बैक में भी बाबे खादम का साहबजादा है, शहजादा बैठा हुआ है, वो बाबे खादम के नक्शे कदम पे चलेगा तो नून लीग के साथ तो बहुत मुश्किल है जाना। और कुछ मशवरे फ़कीर ने भी उनको दिए हुए हैं, अभी इस पर तो वो फैसला करेंगे। लेकिन अब ये वोट तलाश करने के लिए उसी पार्टी को जिसे ये कल तक इंतहा पसंद करते थे, सारे कहते थे, ये तमाम सेकुलर जमातें एक ही जमात की दुश्मन थी उस वक़्त, और वो तहरीक लब्बैक थी कि ये इंतहा पसंद हैं, माज़अल्लाह ये मुल्क दुश्मन हैं, ये दहशत गर्द हैं। अब उनके वोटों के लिए अंदर खाते मामलात शुरू हो गए हैं कि इनके वोट किसी तरह हम इस्तेमाल कर लें। तो वोटर भी बहुत समझदार हो चुका। जरदारी साहब, मियाँ साहब, जो लीडर बुज़दिल हों, डर के बाहर भाग जाएं, मुल्क में मसाइल का सामना ना करें। एक तरफ आप बैठे हुए हैं बाहर 4 साल से, 4 हफ्तों की इजाज़त लेके अदालत से, किसी अदालत ने नहीं पूछा आज तक गारंटर कौन था? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना हुआ। यहाँ कोई साइकिल चोर की गारंटी दे देना, पुलिस वाले हफ्ते बाद उठा के ले जाते हैं उसको, भाई वो जिसकी गारंटी दी थी वो नहीं है। तो यहाँ पूछा ही नहीं किसी अदालत में, यहाँ खुली छुट्टी है इनको, शरीफों को, ये आइन से बाला लोग हैं, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ, कौम बुज़दिल और डरपोक लीडरों के साथ नहीं है। एक लीडर को आपने मुल्क से बाहर जाने का ऑप्शन दिया, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं मुल्क में रहूँगा, मैं मुल्क में लड़ूंगा, मुल्क में मरूंगा। उसकी बहनों पे मुकदमात कर दिए, उसे भी आपने, उन्हें भी बाहर जाने का ऑप्शन दिया, उन बहनों ने भी मुल्क से बाहर जाने का इनकार कर दिया। तो फैसला कौम करेगी बुज़दिल कौन है, लड़ने वाले कौन हैं। और ये कौम बुज़दिलों के साथ कभी खड़ी नहीं हुई। भुट्टो इतनी देर जो हुकूमत कर गया या उसका नाम चल गया सिर्फ इसलिए कि भुट्टो दलेर लीडर था और खुली बात करता था, डट के बात करता था, ताकतवरों के सामने झुकता नहीं था। तो आज आप ताकत के ज़ोर पे किसी को मिटाने की कोशिश करेंगे तो आप बज़ाहिर टीवी पे पाबंदी लगा सकते हैं, लोगों को उठा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा सकते हैं, अवाम के दिलों पे पाबंदी आप नहीं लगा सकते।